माल्यार्पण करें और गुरुजी का स्वागत करेंगे। लो भैया शुभम जी, अच्छा आओ। आज की कथा के मुख्य यजमान आदरणीय अजय जी और शुभम जी गुरुदेव का बड़ा सुंदर सा स्वागत कर रहे हैं, तिलक करके माल्यार्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। जोरदार ताली बजाइए एक बार। आज के यजमान आदरणीय अजय जी गुरुदेव को पगड़ी पहनाकर बड़ा सुंदर सा स्वागत कर रहे हैं। हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसन्दर्शनं मेघवर्णं शुभांगं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे तापत्रः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, आप सबके घट में विराजमान परमात्मा जिसकी विशेष अनुकंपा से आज भगवान जी की कथा का विराम दिवस है। ये 8 दिन कैसे निकल गए या तो राम जी जानते हैं या राम जी के भक्त जानते हैं। आप सभी का बड़ा पूर्ण प्यार दुलार आशीर्वाद और परमात्मा के प्रति जो समर्पण आपने दिखाया है, वो जगत का मालिक वो परमात्मा जिसने दुनिया बनाई है वो आपके ऊपर अपनी अनुपम कृपा बनाए रखे। जोर से बोलो जय श्री राम। आज के मुख्य यजमान, आज की पावन कथा के आदरणीय अजय कुमार जी और शुभम कुमार जी, उनके पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आओ जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंपे। हे परमपिता परमात्मा, हे आनंद घन, हे जगत के मालिक, सबके ऊपर अपने रहमो करम बरसाने वाले, हे राम हम आपकी शरण है राम। अपना आशीर्वाद अपनी कृपा की छाव सदैव बनाए रखें। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन
किस्मत ही बदल जाए दाता तेरे चरणों की। आओ भगवान से मंगल प्रार्थना करें। हरि बोल। दाता तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए दाता तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी, किस्मत ही बदल जाए दाता तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है राघव कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए दाता तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, 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 तेरे चरणा अमृत की, तेरे चरणा अमृत की, एक बूंद जो मिल जाए दाता तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, एक बूंद जो मिल जाए सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी, किस्मत ही बदल जाए दाता तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मोहे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। परमानंद परम सुख के धाम, अपनी आनंद कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखने वाले परमात्मा, आज बहुत सुंदर दिन है देवियों। आज राम जी की कथा है और महादेव का दिन है। कथा कौन सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। और किसकी कथा सुना रहे हैं? राम जी की। तो संयोग ठीक है तीनों। आप सभी को मेरी ओर से शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, आनंद लाएं और महादेव की कृपा बने तो जगदम्बा का आशीर्वाद भी सदैव बने। शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि का मतलब क्या है? ये रात्रि का पहरे ही क्यों बोला गया? शिवरात्रि का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाती है। मौसम बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, और जब मौसम बदले, वातावरण बदले, तो खान पीन पर विचार किया गया। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज आप सभी का उपवास है, व्रत है। हाँ, किन किन का व्रत है? कितना व्रत है? मैं मानता हूं जितना व्रत में हम जितना और दिनों में नहीं खा पाते, वो व्रत वाले दिन ज्यादा। क्यों? वैसे क्या है? उपवास है। उपवास का मतलब ही होता है भगवान के समीप रहें, भजन करें, महादेव का चिंतन करें, महादेव की छवि को मन में धारण करें और आज की रात्रि कीर्तन करें भगवान के नाम का। 4 पहर की पूजा है, प्रयास करें चारों पहर में जागने का। जागोगे रात को? आज नहीं जाग पाएंगे। अच्छा, किसी के यहां शादी हो फिर तो जग लेंगे। और वैसे भगवान की भी तो व्यवस्था है, उनके लिए जागो। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है तो, मैं ये नहीं कहता कि खोवत है,
बट फिर भी शिवरात्रि का मतलब है निंद्रा का त्याग, महादेव की सेवा। पशुपतिनाथ के व्रत किए आप लोगों ने देवी, उनका फल आज मिलता है। जिन्होंने पशुपतिनाथ जी के व्रत किए होंगे उनका जो पूर्ण फल मिलता है वो शिवरात्रि के दिन मिलता है, ठीक है ना। जो नहीं रख पाए उनकी तो मजबूरी है, उनको पता नहीं चला या मिश्रा जी की कथा नहीं सुन पाए। और इस पर्व पर बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जैसी राम जी कृपा आपने हमारे ऊपर की है, ऐसी कृपा ठाकुर जी सदैव सबके ऊपर बनाए रखना। राम, आपका आशीर्वाद हमारे लिए कल्याणकारी है, आनंद है, सुख है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो भैया। आज ही आज कहलवा रहा हूं, कल तो ये समय याद आएगा। कल तो इस समय सब सीताराम। वास्तविकता तो यह है कि आज मेरा मूड नहीं है कथा करने का, क्योंकि जो प्यार, जो दुलार आपने दिया है वो वाकई ही शायद मेरे जीवन के कुछ क्षणों में याद रहेगा। जिंदगी में ये कथा मेरे हमेशा याद रहेगी। आप सबका प्यार। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन कथा है कि तो पूरी करनी पड़ेगी। जोर से बोलो जय श्री राम। पुनर्जन्म के शुभ कर्म उदय हुए तो भगवान की कथा मिली। एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब कहीं जाकर भगवान की कृपा बरसी है। इस कथा में देवियों बहुत परीक्षा हुई, बरसात भी आई नहीं, बहुत परीक्षा होती है। जब परमात्मा की ओर चलते हैं उनकी परीक्षा होती है। हम परमात्मा की ओर बढ़े हैं। भगवान कहते हैं जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावनाओं से भगवान से जुड़ा वो भावनाएं परमात्मा स्वीकार करे। जोर से बोलो। इसलिए गुनगुनाओ, राम का भजन करें, राम का चिंतन करें। जोर से बोले राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज तो अयोध्या के पंडित जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज तो रफन टफ हो गए महाराज मेरी तरह। हाँ, ताली बजाओ पंडित जी के लिए, क्या बात है। आज तो मुझे भी साफ है। जय जय, ताली बजाओ भाई, खुशी है। इन्होंने एक संकल्प किया था कि जब तक राम की कथा पूरी ना हो तब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। आज कटवाई दी। ताली बजाओ बड़े होने से, क्या बात है। हाँ, अजीरे बिहारी। जो कुर्सी पर बैठे हो कुछ नहीं बोल रहे। आज इधर भाई मेहमान आए हैं पंजाब से, हमारे मित्र आए। एक बार जोरदार ताली पंजाब वालों के लिए बजाएं। जय हो। आओ जरा प्रेम से गाएं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल।
धारा सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय हरि बोल। जहि विधि होए नाथ हित मोरा करियस वेगे दास में तोरा राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय 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 राम सिया राम जय जय राम बोलो सियावति रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल भगवान की पावन कथा में सीधे प्रवेश करेंगे। भगवान जी कल कहाँ रुके थे देवियों? कल भगवान कहाँ थे कथा में? शबरी के यहां। किसका बालक है? आज भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो भगवान राम जी ने कहा शबरी से, शबरी आप हमारी आगे की यात्रा का व्यवस्था समझाएं, हमें आगे किधर से जाना है। उन्होंने कहा आप यहां से थोड़े आगे बढ़े राम जी, आपको ऋषिमुख पर्वत पर जाना होगा। वहां आपको सुग्रीव के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। किसके साथ? और मेरा इतना ही रोल है, इससे आगे वो आपकी यात्रा को मंगल करेंगे। भगवान चले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहारा। आज भगवान आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत की तलवटी में भगवान पहुंचे। ऐसा पावन स्थान है, मंद मंद सुगंध सुगंध हवाएं चल रही हैं और आनंद बरस रहा है। परमात्मा ऋषिमुख पर्वत की तलवटी में घूम रहे हैं। तभी सुग्रीव को जाकर एक वानर ने बताया, प्रभु ऋषिमुख पर्वत की तलवटी में दो नवयुवक घूम रहे हैं, धनुष बाण है। आज सुग्रीव ने सोचा शायद जंगल में मुझे मारने चाह रहे हो, शायद मेरा भाई है बाली, उसने मुझे मारने के लिए कोई योजना बनाई हो। ये राम कथा देवियों 3 सगे भाइयों की कथा है।
कितने भाई हैं सगे? 3। आप सोच रहे हैं हमने तो 4 सुने। हम बताते वो 3 कौन हैं। एक भाई है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सगे हैं। एक भाई है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये भी सगे। और एक भाई है बाली और सुग्रीव, सगे भाई हैं। अंतर कितना है? एक भाई की पत्नी का हरण हो गया तो छोटा भाई साथ निभाने के लिए साथ चलता है। एक भाई अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखता है। एक भाई दूसरे की स्त्री का हरण करके लेकर आया, लेकिन उसका छोटा भाई उसे समझाता है ये तूने गलत कार्य किया है। ये रामायण है। इतना ही पाया मैंने इस रामायण में। एक समझाने वाला है, एक बड़े भाई की पत्नी पर कष्ट आया, बड़े भाई पर कष्ट आया तो वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए चल पड़ा। रामायण दर्पण है, रामायण जीने की कला है। सुग्रीव ने भेजा, हनुमान जी आए और नाम राम लक्ष्मण दो भाऊ, संग नारी कुमारी सुहाऊ। आज हनुमान जी आए, दर्शन किया, पहचान गए भगवान जी हैं, राम है। जब उनको देखा तो देखने के बाद राम नाम का पटका गले में डला हुआ था, आज उसे उतार दिया और भगवान को चरणों में बैठकर आज हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा परम सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी का कहीं दर्शन नहीं था। ऋषिमुख पर्वत की तलवटी में केवल हनुमान जी का दर्शन पाया गया। जोर से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी यहां जवान है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी बलशाली भी हैं, हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, अग्रगण्य में है, भगवान के कार्य में आगे आगे चलते हैं। आज यहां आए, दर्शन पाया। आज राम जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर हनुमान जी सीधे सुग्रीव के पास जाते हैं। जब सामने गए, सारी व्यवस्था बता दी गई। आज कुछ आभूषण सुग्रीव ने राम जी को दिखाए, राम जी ये कुछ आभूषण है। आज भगवान व्याकुल हुए, भगवान रोने लगे। तैसे आज राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण से आकर कहा, लक्ष्मण देखो ये जो कुंडल हैं ये सीता के हैं ना? लक्ष्मण जरा ध्यान करके बताना। जो जवाब लक्ष्मण ने दिया है वो सोचनीय है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान मैंने तो कभी मां के चेहरे की ओर देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा मां के चरणों की ओर देखा है। ये है देवर। ये किस परिभाषा से जाने जाते हैं? राम जी का छोटा भाई है, जो अपनी भाभी को मां समान समझता है। आज भी कुछ है, कुछ से हैं, ज्यादा तो नहीं है, कुछ हैं वो समाज में कलंक का प्रतीक है। भगवान यहां सीता जी का ध्यान किया, रोने लगे भगवान। भाई भाई की बात है, भाई तो भाई होता है, जिसका साथ भाई निभाता है उसकी हमेशा विजय होती है। 3 भाई हैं, एक राम है,
और एक का भाई है, राम जी का भाई लक्ष्मण है, जो 14 वर्ष तक सोया नहीं। एक राम का ही भाई है भरत, जो वो भी नहीं सोया। एक भाई है कुंभकर्ण। क्यों जी? एक भाई कुंभकर्ण है। अच्छा, जिसके भाई जागते हैं जीत उसकी होती है, जिसके भाई सोते हैं। जिसके भाई जागते हैं, ये भाइयों की कथा है? भाई प्यार है, भाई दुलार है, भाई समर्पण है, भाई त्याग है, भाई स्वाभिमान है, भाई अभिमान है। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया है, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया है। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। इस जमाने में भाई भाई का दुश्मन है। इस जमाने में बच्चे माँ बाप के दुश्मन बने बैठे हैं। जिसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी दुश्मनी पैदा करता है। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। हरि बोल, जय हो। नजरें मिलाते रहे। आपके रोज नजरें मिलाते रहे। आपके रोज नजरें मिलाते रहे। आपके रोज नजरें मिलाते रहे। आप गैरों से नजरें मिलाते रहे। मैंने पूछा एक बुझते से चिराग से कहां चल दिए। मैंने पूछा एक बुझते से चिराग से कहां चल दिए। साथी तो दुखों में साथ दिया करते हैं। तो चिराग ने हंसकर कहा, कौन देता है किसी का साथ, सुबह होते ही सब चिराग बुझा दिया करते हैं। आप गैरों से नजरें मिलाते रहे। आप गैरों से नजरें मिलाते रहे। और एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया। आंसुओं आँख की दहलीज पर आया नहीं करते। आंसुओं आँख की दहलीज पर आया नहीं करते। अपने हालात किसी को बताया नहीं करते। अरे लोग फिरते हैं नमक मुट्ठी में लेकर, अपने जख्म सरेआम दिखाया नहीं करते। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं। आदमी
मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं। जिसको देखा वही बस खुदा हो गया, जिसको देखा वही बस खुदा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया है। आज के दोस्त, आज का मित्र, आज का प्रेम, आज का दुलार केवल स्वार्थ लागे करे हैं सब प्रीति। सब स्वार्थ में जुड़कर प्रेम करते हैं प्यारे। स्वार्थ है तो बढ़िया है, वाह जी वाह, और स्वार्थ खत्म नंबर ब्लॉक। स्वार्थ लागे करे हैं सब प्रीति, सब स्वार्थ से जुड़कर प्रेम करते हैं। आज भगवान ने जैसे जानकी जी के आभूषणों को देखा तो भगवान रोने लगे। भगवान का प्रेम दिखावा नहीं है, भगवान का प्रेम दिल का है। और हमारा प्रेम कैसा है देवियों, दिखावा है। जो ये कहते हैं ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, वो प्रेम नहीं है, वो केवल दिखावा है। प्रेम वो होता है जो सामने वाले को केवल महसूस करा दिया जाए, जो सामने वाला महसूस कर ले, उसका नाम प्रेम है। दिखावा प्रेम नहीं होता। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था, लेकिन कभी कहा नहीं कि हम तुमसे प्रेम करती। वो प्रेमी क्या जो बात ना समझ पाए, वो प्रेमी क्या जो सामने वाले की फीलिंग ना समझ पाए, वो प्रेम नहीं है, वो दिखावा है। आज भगवान वनवास में है, जानकी जी से इतना प्रेम करते हैं। भगवान ने जैसे आभूषण देखे भगवान गदगद हो गए, रोने लगे। भगवान ताहड़ मारकर परमात्मा रोते। तैसे आज लक्ष्मण आया। लक्ष्मण ने आकर कहा, प्रभु धीर धरिए, हमें रास्ता जरूर मिलेगा, हमें किधर जाना है ये रास्ता भगवान जरूर मिलेगा। तभी लक्ष्मण सुग्रीव के पास आए। आज भगवान ने क्या किया, जब भगवान को सारी बात पता चली कि सुग्रीव क्यों जंगल में रहता है, छिप कर रहता है, क्या कारण है, आज भगवान ने सुग्रीव को सिंहासन का तिलक कर दिया। हमारी ओर से राज आप है। आज भगवान गए, भगवान ने जाकर सुग्रीव से कहा, सुग्रीव चलो बाली को ललकारो। जब बाली को ललकारा गया तो सुग्रीव ललकारने के लिए गया। भगवान ने कहा, मैं तेरा साथ दूंगा। भगवान छिपकर पेड़ के पीछे खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं। भगवान ने तरकस से बाण निकाला है, सामने बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं। लेकिन भगवान ये पहचान ना पाए कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान को पता नहीं कि इनमें कौन सा सुग्रीव और कौन सा बाली है। भगवान जब सुग्रीव की बढ़िया ठुकाई होगी, सुग्रीव आया सामने आकर कहने लगा, भगवान आपने तो कहा था मैं तेरा साथ दूंगा, दर्द बहुत हो रहा है। बढ़िया ठुकाई बाली ने कर दी, क्योंकि बाली के पास एक वरदान है। क्या वरदान है देवियों, बताएंगी भैया? सामने का बल उसमें आ जाएगा, वो निर्बल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये वरदान है कि जो सामने वाला है उसका आधा बल उसके अंदर आएगा, और जब आधा बल उसके अंदर आ जाएगा तो इधर 1 है और उधर 1.5 हो जाएगा, तो आधा। और ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। किसने दिया था? ये ब्रह्मा जी ने। रात्रि हुई, भगवान ने आग भगवान के सामने सुग्रीव ने कहा, भगवान आपने तो वादा किया था, अगर आज शाम को सूर्यास्त ना होता तो मेरे तो प्राण निकल गए थे प्रभु जी। भगवान ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं पहचान नहीं पाया।
भगवान को लगा कि कष्ट ज्यादा हो रहा है, भगवान ने एक हाथ थोड़ा सा सुग्रीव के शरीर पर फेरा। आज भगवान ने सारे कष्ट हर दिए। जोर से बोलो जय श्री राम। वो राम है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो सबके कष्ट हरता है। बाली के, सुग्रीव के नहीं, हम सबके कष्ट कौन हरता है? कौन हरता है जी? भगवान हरता है। भरोसा हो गया होगा आपको, 9 दिन है आज कथा का, कि भगवान सब कुछ करने वाला है। हो गया भरोसा? कितना पूर्ण भरोसा होना चाहिए आज परमात्मा। पुणे भगवान ने कहा जाओ युद्ध करने के लिए चलो। जब युद्ध करने के लिए गए, आज भगवान वैसे ही पेड़ के पीछे खड़े हैं। भगवान ने तरकस से बाण निकाला और बाण निकाल कर जैसे ही बाण चलाया तो सीधा बाली की छाती में लगा। जोर से बोलो जय श्री राम। जैसे बाली की छाती में लगा, बाली धरती पर गिर गया। बाली ने आवाज लगाई, कौन है जिसने मुझको छिपकर मारा है? सामने आओ। भगवान ने देर नहीं की, भगवान पहुंच गए सन्मुख। किसने मारा है? आज भगवान ने कहा मैंने मारा है। बस जो बात बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है वो सोचनीय है। धर्म हेतु अवतर है गोसाई। मैंने सुना है भगवान आप धर्म के लिए आए हैं। मारे है मोहि व्याध की नाही राम। आपने तो भगवान मुझे ऐसे मारा है जैसे मैं एक शिकारी करता है, ऐसे आपने मेरा शिकार किया भगवान। आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। क्या यही धर्म है भगवान आपका? भगवान ने कहा मैंने मारा है। अच्छा भगवान एक बात बताओ, आपने मुझे किसके कहने से मारा है? भगवान ने कहा सुग्रीव के कहने से। एक बात बताओ भगवान, सुग्रीव का और मेरा मामला है ना, आपका तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा भगवान। आपका मैंने कुछ बिगाड़ा है कि जो आपने बीच में आकर इंटरफेयर किया और मेरे को बाण मार दिया बिना जाने पहचाने? मेरा दोष बताएं भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान मैं बैरी हूं और सुग्रीव प्यारा है, कारण कवन नाथ मोहि मारा। वो बात बताए भगवान जिस कारण आपने मेरे को बाण चलाया। भगवान कहने लगे जाना चाहता है क्यों मारा मैंने? सुन, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। इन चारों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किस किस को? छोटे भाई की स्त्री को। छोटे भाई की स्त्री कैसी होती है जी? बेटी के समान होती है। कैसी होती है जी? ये मानने की बात होती है। ननद दुरानी ये तो आपका मैटर है, लेकिन पुरुष के लिए क्या होती है? बेटी के समान होती है। अनुज वधु बहन और पुत्र की स्त्री और अपनी कन्या, परिवार की कन्या, गांव की कन्या, सबको किस दृष्टि से देखना चाहिए? समान दृष्टि से। और रामायण में लिख दिया इन्हें कुदृष्टि विलोक ही जोई। जो ने गलत नजर से देखता है, भगवान कहते हैं ताहे वधे कछु पाप न होए, उसे मारने में पाप नहीं लगता। ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, रामायण बोलती है। नजर अच्छी है, दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि में भगवान है। अब नजर खराब है तो चश्मा बदल लो, कुछ ही बदल लो। जब अंदर से मामला खराब आ रहा है बाहर को, जब हृदय मैला कुचैला पड़ा है, फिर चाहे चश्मा बदल लो चाहे कुछ भी बदल लो, लेकिन मामला बनने वाला नहीं है। आज भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ प्रभु, क्या अभी भी मैं पापी हूं? क्या मतलब? भगवान मैंने सुना है कि जब तुम सामने आ जाते हो तो जीवन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जपहि, जन्म कोटि अगनाश है तभी। जब भी मेरे सामने कोई आ जाता है, चाहे उसने जीवन में कितने भी पाप किए हैं, उसके तत्काल पाप समाप्त कर देता हूं। तो भगवान आप तो सामने, तो अब भी बैरी हूं? भगवान ने कहा अब तो बैरी नहीं। क्या चाहता है? क्या चाहता होगा आज का व्यक्ति? क्या चाहता भैया? अगर भगवान सामने हो तो क्या मांगेंगे हम? क्या मांगोगे?
क्या मांग सकते हैं? क्या मांग सकते हैं? ये दुनिया का सुख मांगेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते आप। एक बात मैं आपको दिल से कहूं, जो मैंने मांगा है, मैंने कभी भगवान से नहीं मांगा, मैंने केवल भगवान को मांगा है। तू मेरा रहे भगवान बस। और जिसके भगवान होंगे उसके पास जिंदगी की दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कमी पड़ जाए। हम क्या मांगते? बेटा हो जा, बेटे का फिर बेटा हो जा, ना हो। क्या मांगना, किसके लिए मांगना और क्यों मांगना? जिंदगी में एक पल आपके पास, हम सबके पास ऐसा आता है जब हम चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान केवल तू चाहिए, तू ही हमारी मुक्ति कर सकता है। ये दुनिया के साधन है, इन साधनों में फंसकर हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया ठाकुर जी। अब केवल आपका सहारा, और जो उस सहारे में जीता है, जो उसके भरोसे जीता है, उसका भगवान बाल भी मां का होने नहीं देता। भरोसा रखें। कई बार हमारा भरोसा डगमगा जाता है। क्यों जी? हमारा भरोसा डगमगाता है, भगवान कृपा करता है। आज भगवान ने बाली से कहा मांग क्या चाहिए। बाली ने जो मांगा वो सुनो। आज बाली ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुलाकर भगवान से कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है अंगद, भगवान अब तक मैंने इसका पालन किया, आज से मैं इसका हाथ राम जी आपके हाथों में देता हूं। जो जीते जी अपने बच्चों के हाथ भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, उनकी रक्षा, उन पर कृपा भगवान की रहती है। जीते जी सौंप कर देखो, जीते जी जिम्मेदारी देकर देखो, जीते जी व्यवस्था देकर देखो अपने बच्चों को। अनायास ही जब पिता गुजर जाते हैं और वो जिम्मेदारी का जो पहाड़ टूटता है बच्चे के सिर पर, उस पहाड़ को हल्का केवल एक ही बात से किया जा सकता है, उसे जिम्मेदार बनाओ। अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो। अपनी जिम्मेदारी इतनी है, रोटी खाओ, मौज करो, हरि का भजन करो, जिम्मेदारी दे दो। अपनी अलमारी की चाबी भी, अपनी अलमारी की चाबी भी बहू को दे दो, टेंशन खत्म। जिस दिन आप ये काम कर देंगे, उस दिन बहू आपके पैर धो धो कर पिएगी। ऐसी होती है सासू। लो कह रही चलने का निकाम देकर देखी थी एक बार, पता चला मेरी भी झुमकिया साहब। क्यों जी? तेरे बदले नहीं विचार के करण गई थी सत्संग में। तेरे बदले नहीं विचार हो विचार के करण गई थी सत्संग में। क्या करण गई थी सत्संग में? कथा गई थी सुनने, और घर में व्यथा। घर में महाभारत सुने राम की कथा और करते हैं, क्या करते हैं भाई? घर में क्या चल रहा है? इसलिए बड़ा सुंदर भजन प्यारा, सुने जरा। हो तेरे बदले हो प्रेम से ताली बजाओ। आहा, जय हो। जो अपने परिवार को बदलना चाहती हैं, गाओ प्रेम से। ओ तेरे बदले तेरे बदले नहीं विचार हो विचार के करण गई थी सत्संग में। के बदले नहीं विचार विचार के करण गई थी सत्संग पर। तेरे बदले नहीं विचार हो विचार के करण गई थी सत्संग में। बदले नहीं विचार विचार के करण गई थी सत्संग। ताली बजाकर जय हो।
शब्द हैं। पहल में आवे थी बाद में जावे, पहले आवे थी बाद में जावे। शब्द पहले बैठ जाती है। कहाँ जा रही कथा में? और घर जाकर देखो उनके। पहल में आवे थी बाद में जावे, पहले आवे थी बाद में जावे। गुण में मैं तू राड़ मचावे, मैं तू राड़ मचावे। हाँ, पहल में आवे थी बाद में जावे, पहल में आवे थी बाद में जावे। गुण में मैं तू राड़ मचावे, मैं तू राड़ मचावे। तेरे मुख में, तेरे मुख में, तेरे मुख में पड़े अंगार, वो अंगार के करण गई थी सत्संग में। बदले नहीं विचार, वो विचार के करण गई थी सत्संग में। हाँ जी, क्या क्या बदलना है? विचार बदलने पहले। आचार बदलो ना बदलो, लेकिन विचार जरूर बदलो। ताली बजाकर हरि हरि बोल। सास ससुर की सेवा न करती, सास ससुर की सेवा न करती। क्यों जी? घर में दिक्कत कहाँ चल रही है? सासू बहू के कहने में नहीं है, बहू सास के कहने में नहीं है। बढ़िया मौज करें। जो बेचारा घर को चला रहा है उसके सिर में दर्द रहता है, क्या करूं क्या ना करूं। जगाधरी कमरा ले लूं ना ले लूं, जमुनानगर चला जाऊं लेकर बच्चों को, ये बूढ़ी अम्मा अपने पकाए अपने खाए। सास ससुर की सेवा न करती, सास ससुर की सेवा न करती। सेवा बिन मेवा ना मिलती, सेवा बिन मेवा न मिलती। हाँ, सास ससुर की सेवा न करती, सेवा बिन मेवा सेवा न मिलती। अरे हाय कैसे, हाय कैसे उतरेगी पार तू पार, ये करण गई थी सत्संग में। बदले नहीं विचार, विचार ये करण गई थी सत्संग में। जय हो। मारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे, हमारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे। आज कुछ चेले ऐसे हैं जो गुरु जी के पास गए थे। गुरु पूर्णिमा जैसा त्योहार मनाया लोगों ने। एक बार अपने गुरुदेव के लिए ताली बजाए। जय होता है। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। क्या देता है जी? मारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे, हमारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे। मारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे, हमारे गुरु जी तन ज्ञान बतावे। तू क्यों पगली ध्यान न लावे, तू पगले ध्यान लगावे। हाँ, तू क्यों पगली न ध्यान लगावे। तू पगले न ध्यान लगावे। तेरा नरक में, तेरा नरक में, तेरा नरक में होगा वार के करण गई थी सत्संग में। बदले नहीं विचार, विचार ये करण गई थी सत्संग में। के करण गई थी सत्संग में। ये करण गई थी सत्संग में। क्या लेन गई थी सत्संग में। क्या लेन गई थी सत्संग में। तेरे बदले नहीं विचार, वो विचार के करण गई थी सत्संग में। बदले नहीं विचार, विचार ये करण
सत्संग में। जोर से बोलो। मैंने सुने क्या ले रखा वो सत्संग ले रखा मतलब किसका ले रखा वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, उन्हीं की फतेह उन्हीं की सब बात है। और घर में क्या चल रहा है? ना घर में सासू की सेवा है, ना घर में पति की सेवा है, बस गुरु जी की चल रही। सबसे बड़ी सेवा सास ससुर की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है अपने पतिदेव की सेवा करो। पति के चेहरे पर मक्खियां भिनक रही हैं, पति के शरीर में बदबूए दाग हो रहे हैं, पति के कपड़े मैले पड़े हैं, गुरु जी की सेवा चल रही है। कर देंगे गुरु जी पार। गुरु जी छोड़ दो भगवान भी आ जाए तो भी पार ना हो जाए। सबसे बड़ी सेवा किसकी है देवियों? किसकी है? चलो सास ससुर की, पर ठीक ठाक पति की तो कर लो। वो भी बेचारा परेशान है, वो भी रसोई में आते ही घुस ले। भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले महिलाओं से पूछो, मेहनत वो करती थी। आज कुछ मेहनत है? कपड़े धुलाई में कोई मेहनत आपकी? 2 चम्मच सरफ की डालो, कपड़े डालो, अपने आप मोबाइल कानों में लीड लगाओ, भजन सुनो, गीत सुनो, फिल्मी गाने सुनो, वो अपने आप बता देगी भाई साहब कपड़े तैयार है, निकाल लो। और फिर भी हमारे पास समय नहीं है सेवा का। सेवा करो। इस कथा से केवल अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो और अगले साल तक अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो सेवा करो। अपने घर में सेवा करो। इस कथा से यही मिलेगा। ना यहाँ कोई तागा, ना कोई तबीज, ना झाड़, ना फूक, कुछ नहीं है, केवल सेवा है। सासू के पास एक आशीर्वाद है, उसके पास भी नहीं जिससे हर टाइम फोन पे लगी रहो। वो आशीर्वाद है, दूधो ना हो पूतो फलो। किसके पास है? सासू के पास। माँ के पास भी नहीं जिसने जन्म दिया। सासू के पास आशीर्वाद है, दूधो ना हो पूतो फलो। 2 चीजों की कमी चल रही है आजकल। पुत्र नहीं है, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? गुरु जी पे कोई अलग से व्यवस्था थोड़ी है। सासू की सेवा करो और जब सच्चे मन से वो आशीर्वाद देगी, भगवान तुझको पुत्र दे, तो भगवान की क्या हिम्मत ना दे। और हम किसकी सेवा चल रही? गुरु जी की कर लो बस, यही तारेंगे पार। परमात्मा यहां से सुग्रीव का राज तिलक करके भगवान 3 महीने के बरसात ऋतु बीती। जब 3 महीने की बरसात ऋतु हो गई तो उसके बाद भगवान ने आज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, जाकर एक बार सुग्रीव से कह दो कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण आज भी मेरे पास है। संकेत इतने ही होते। सुग्रीव के पास राजपाट आया तो भूल गया जो भगवान से वादा किया। क्या वादा किया था भगवान से कि जानकी जी की खोज करने की तैयारी करेंगे। 3 महीने की बरसात ऋतु आई तो भगवान ने मना कर दिया, 3 महीने बाद यात्रा बढ़ाएंगे। तो आज 30 महीने पूरे हो गए, लेकिन सुग्रीव का ध्यान नहीं रहा कि मैंने भगवान से क्या वादा किया। हर जीव भगवान से एक वादा करके आता है। हर जीव क्या वादा करके आते हैं? तेरा नाम जपेंगे, तेरा गुणगान करेंगे, कुछ करे ना करे लेकिन तेरा नाम जरूर जपेंगे। आपने एक विचार किया, जो गर्भ की व्यवस्था होती है तो बच्चा उल्टा लटका होता है। कैसे होता है जी? उल्टा। मलमूत्र उसके मुख से जाता है, माताएं जो भी कड़वी मीठी चटपटी चीज जो भी खाती है उस शरीर पर जाती है। 7वें महीने से 10वें महीने तक बच्चा भगवान का भजन करता है और भगवान से एक बात कहता है, परमात्मा इस काल कोठरी से मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा। ये वादा करता है 3 महीने। और जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेते क्या होता है? संबंध बन जाते हैं।
आपने एक चीज डिसाइड सुना होगा आपने, जब इंसान का बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है। पशु पक्षी भी अपने बालकों को जन्म देते हैं, लेकिन कोई दृष्टांत ऐसा नहीं जिसे पशु पक्षी के बालक रोते हो। इंसान का बालक जन्म लेते ही देवियों रोता है। क्यों नहीं रोता? तो चूटी मारकर रुलाया जाता है, रो भाई तभी थाली बजेगी। क्यों रोता है? सोचो जरा, चिंतन करना ही चिंतन का विषय है। इंसान का बालक जन्म लेते ही इसलिए रोता है क्योंकि 3 महीने उसका भजन करता है, और जब 3 महीने उसका भजन करता है, जब जन्म ले लेता है 10वें महीने, फिर वो सबको देखता है लेकिन उसे वो नहीं दिखता जिसका भजन किया, इसलिए रोता है। वो कहां है? ये दृष्टांत आपने राजा परीक्षित की कथा से सुना होगा। राजा परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। जब चारों ओर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, नाम रखा गया परीक्षित। तो नाम, इंसान का बालक जन्म लेते ही रोता है, संबंध बनाकर आया है। संबंध क्या बनाया है? तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। बस भजन तो हो ना हो, और व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो जय श्री राम। आओ परमात्मा के पावन सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। सभी हृदय के साथ, सभी सीधे बैठेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आओ पावन पवित्र सुंदरकांड। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। इस कांड का नाम सुंदर कांड है। क्या नाम है जी? सुंदर है। अच्छा, जो 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 ज्यादा सुंदर होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है। सुंदर कांड इसलिए इसका नाम रखा गया है, जहां हनुमान जी की कृपा है, जहां बार बार हनुमान जी से पूछा गया आपने ये काम किया, तो हनुमान जी ने कहा भगवान मैंने नहीं किया, ये आपने किया। जो दूसरे को बढ़ाई देता है, जो दूसरे का सम्मान करता है, उसी का नाम सुंदर है। किसका नाम सुंदर है जी? जो दूसरे की बढ़ाई करता है। प्रेम से सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, सीधे बैठो, सीधे, बिल्कुल सीधे बैठो, सीधे बैठो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बेटे बेटे ताली बजाए ऊपर करके, हरि हरि बोल। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय दिलाए, सुनि हनुमंत हृदय दिलाए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। कितने ऐसे जो सुंदर कांड का आनंद लेना चाहते हैं? या तो राम जी का भजन कर लो सुंदर कांड के माध्यम से, वरना गदा रखी है हनुमान जी की, भले भले से नाम गुलवा देता है। उठाओ हाथ। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि
हरि बोल। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन की माता, बैठई आए कहे तही बाता, बैठे आए कहे रे बाता। आज सुरा मोहि दीन आहारा, आज सुरा में नहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इधर वाले बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनको रात्रि में स्वप्न में गलत गलत स्वप्न आते हैं, जिन्हें भय लगता है, जिन्हें महसूस होता है कि हमारे घर में किसी ऊपरी हवा का असर है, वो सीधे बैठकर हनुमान जी का जाप करें और अपने सीधे पैर के अंगूठे को मोड़कर बैठे, सीधे पैर के अंगूठों के मोड़कर बैठे, आनंद ले। हरि बोल। जो जन भरी तही बदन पसारा, जो जन भर गई बदन पसारा, कपि तनु पीन दोगुना कारा, दीन दोगुना कारा। सो जो जन मुकुत ही ठयहि, जो मुक्त कही धरहि, तुरत पवन सुत बतिस भयहि, तुरत पवन सुत बतिस भयहि। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे उठाओ लंबे लंबे हाथ, उठाओ लंबे लंबे हाथ। जो राम के भक्त हैं, जो हनुमान से कृपा चाहते हो, लंबे लंबे हाथ उठाकर ताली बजाकर जय हो। श्यामति रामचंद्र की जय हो। सत्य जो जन दही आनन कीना, सत्य जो जन दही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे हरे। भगवान जी की खोज करने के लिए हनुमान जी चले, मुद्रिका दी गई। आज मुद्रिका लेकर हनुमान जी महाराज उसे मुख में रखकर, राम का नाम कहाँ अच्छा लगता है देवियों? मुख में लगता है या किसी पर्ची पर लिख कर रख दो वो अच्छा लगता है? हनुमान जी ने मुद्रिका ली तो हनुमान जी ने सोचा इस मुद्रिका को कहाँ रखूं, तो मन में विचार किया अगर हाथ में रखूं तो राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, छूट सकती है, इसलिए मुंह में रखिए। सिया राम, राम का नाम मुंह में अच्छा लगता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। किसके साथ है राम? सबके साथ है, मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है। अंतर बस इतना हो सकता है, तुम्हारे साथ ज्यादा होगा नहीं। आज हनुमान जी
मुद्रिका को लेकर मुख में रखकर भगवान उड़े। रास्ते में बाधा आई। सबसे पहले बाधा मैनाक पर्वत निकल कर आया। मैनाक पर्वत ने आकर रास्ता रोका। आज हनुमान जी ने मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, भगवान के कार्य के लिए जा रहे। उन्होंने कहा जब तक राम का काम पूरा नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं होगा। है आपके मन में भी यही बात चल रही है ना? जब तक राम का काम पूरा नहीं होगा तब तक विश्राम, जब तक पूरा भंडारा ना हो जाए तब तक चैन नहीं होगा। मैनाक पर्वत निकल कर आया, प्रणाम किया। यहां से भगवान आगे बढ़े। रास्ते में भगवान का रास्ता रोकने के लिए जिसका नाम है सुरसा। क्या नाम है जी? सुंदरकांड किस किस के यहां पढ़ा जाता है? बस तुम नहीं पढ़ते? पता नहीं क्या होता है सुंदरकांड। अच्छा वो हाथ उठाओ जो अनपढ़ हैं। अब वो हाथ उठाओ जो पढ़े लिखे हैं। इतने से पढ़े थे, ज्यादा पढ़े लिखे बैठे होंगे, अनपढ़ तो कम रह गए। याद रखना, अपने घर में सुंदरकांड लाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। जो अनपढ़ है उन्हें सुनाएं, उसका फल आप अधिक पाएं। ठीक है ना? अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। जोर से बोले जय श्री राम। आज सुरसा आई, भगवान का रास्ता रोका। भगवान ने कहा हमें जाने दे। सुरसा ने बार बार कहा मैं आपको खाऊंगी, मैं आज तक आप जैसा मुझे भोजन नहीं मिला। भगवान हनुमान जी ने बार बार समझाया लेकिन नहीं मानी। देवताओं के भेजी हुई थी, परीक्षा ले रही थी हनुमान जी की। जब आप परमात्मा का काम करेंगे परीक्षा आपकी भी होगी। इतनी परीक्षा आपकी होती है प्यारे, कौन करेगा, कौन कराएगा? सबका काम राम जी कराएगा। राम की व्यवस्था से चलता है। हमारी व्यवस्था से तो हम श्वास नहीं ले सकते। आज हनुमान जी ने कहा रास्ता दे दो, तो रास्ता नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा खाना चाहती है तो शुरू कर। अब सुरसा ने मुंह फाड़ा तो हनुमान जी दुगने आकार के हो गए। सुरसा ने फिर मुंह फाड़ा, हनुमान जी फिर दुगने आकार के हो गए। एक समय ऐसा आया सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह फाड़ा। हनुमान जी ने सोचा मैं कोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए थोड़ा ही आया हूं, मैं राम के काम के लिए आया हूं। छोटा सा रूप धारण किया, मुंह में से निकल कर बाहर। आप मुझे खाना चाहती थी, मैं आपके मुख से निकल कर आ गया। आज सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने भेजा था, राम का काम करने के लिए जा रहा है, जरा ये चेक कर इससे अभिमान तो नहीं है। कई बार अभिमान हो जाता है, मैं कर रहा हूं जी। कौन करने वाले? हनुमान जी महाराज बैठे हैं। वो 9 दिन हो गए बैठे हैं। आप सो गए घर जाकर, वो सो भी नहीं रहे। मानने की बात है। एक बार बालाजी महाराज के लिए ताली बजा। उनकी कृपा से सब काम विघ्न पूर्व निर्विघ्न संपन्नता की ओर है। उन्होंने कहा देवताओं ने भेजा था मेरे को, जाकर देखो कभी अभिमान तो नहीं है। तू कितना बढ़ सकता है और कितना झुक सकता है। कई बार आदमी अभिमान में ऊंचा उठ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन झुकना नहीं जानता। झुकता वही है जिसके जिस्म में जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान। अकड़ता कौन है? जब कोई मर जाता है तो लोग कहते भाई साहब इसके हाथ पैर मोड़ दो वरना ये अकड़ जाएगा। और जो जीते जी अकड़ जाए तो क्या करेंगे? कथा में क्या है? कथा में किसने करवाइया? हमें तो पूछा ही नहीं था। ये राम का काम है, सबका साथ, सबका विकास। इस बार इस पावन कथा के लिए ताली बजाएं। जाओ जोर से बोलो। भगवान यहां से प्रणाम करके आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ऐसे तो नहीं भाई, ऐसे नहीं। उठाओ लंबे लंबे हाथ। जिसके हाथ ऊपर उठा तो लो पहले। जिसके हाथ ऊपर वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की की बात है, तरक्की में जाना है तो बजाओ हनुमान जी के लिए ताली। गाएं मिलकर श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय बोले बालाजी महाराज की।
प्रति करे शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लंका निशाचर निकर निवासा, लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर है वासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर। आज हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका की 3 चोटियां हैं। सुन बड़े ध्यान से, लंका की कितनी चोटियां हैं देवियों? 3। एक पर लंका है, एक पर अशोक वाटिका है और एक बिल्कुल खाली पड़ी है। हनुमान जी उस पर बैठ के जाकर, जब हनुमान जी बैठे तो हनुमान जी ने रात्रि के समय प्रयास किया जाने का, तो लंका का दर्शन किया। लंका बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर सुंदरता। लंका किसने बसाई थी? किसने बसाई थी लंका? महादेव ने। किसके कहने से? पार्वती के कहने से। बनाने वाले कौन थे? विश्वकर्मा जी। एक बार ताली बजाओ उनके लिए, जय। कई बार जो हाथ का दस्तार पहले हुआ करता था विश्वकर्मा जी के हाथों में हुआ करता था, उस परिवार से विलोम करने वाले धीमान परिवार, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आज सुंदर सा लंका सजाई लेकिन अंदर भगवान का भजन नहीं है। बाहर से लंका बड़ी सुंदर है। लंका कैसी है? कई बार हम भी भगवान के सामने बहुत सुंदर होते हैं बाहर से और अंदर से सुंदर नहीं होते। कई बार जब झगड़ा हो जाता है, हमारे उधर की बात है, कई बार जब झगड़ा हो जाता है तो लोग ये कहते हैं आज तक तो लंका ही होगी थी। क्यों कहते भाई? ये वो बात वहीं से ली गई है जो अंदर से सुंदर नहीं है, बाहर से सुंदर है। मैं एक बात कहता हूं, बाहर से सुंदर हो ना हो लेकिन अंदर से राम के बने रहो, अंदर से सुंदर रहो। आज परमात्मा हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किया, तो लंका में जब प्रवेश किया बड़ा सुंदर, लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे हैं वासा। यहाँ भगवान के एक भक्त रहते हैं। क्या नाम होगा उसका? गैस कीजिए, गूगल से पूछे कौन होगा। क्या नाम है जी? विभीषण। ये भगवान का भक्त है। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, इसी प्रकार विभीषण रहता है। दरवाजे पर लिखा है राम। एक बार रावण को पता चल गया कि तेरे दुश्मन का नाम तेरे भाई ने दरवाजे पर लिखवाया। दौड़ कर आया, आकर विभीषण से कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दुश्मन का नाम तूने दरवाजे पर लिखवाया। बेचारा डरता, क्या करता? उसने कहा ऐसा नहीं है रावण, मैंने राम का नाम नहीं लिखवाया, मैंने तुम्हारा नाम लिखाया है। उसने कहा कैसे? कि राम मैंने होता है रावण और मैंने होता है मंदोदरी। रावण की पत्नी का नाम क्या नाम है? मैंने ऐसे पूछ लिया रावण की पत्नी का नाम है, कहने कौशल्या। मैंने कहा वाह जय हो, राम राज्य आ रहा है। सबको ऐसे ही लगता है। जोर से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी गए, अंदर गए, विभीषण से मित्रता हुई। राम कहानी बड़ी सुंदर। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के उस पावन पेड़ पर बोली, नीचे मुद्रिका डाली। मुद्रिका डालने के बाद हनुमान जी महाराज नीचे कूदते हैं। जानकी जी से बात हुई। उसी समय रावण आया था। उससे पहले रावण ने आकर जानकी जी को, जब रावण जितनी बार भी आया देवियों, उतनी बार रावण अपनी पत्नी को लेकर आया। आज तक रावण के और जानकी जी के बारे में आपने क्या सुना? क्या सुना है भाई? चलो बताओ क्या सुना? कि रावण जितनी बार भी आया बस एक ही बात कही, तू मेरी पत्नी बन जा। यही सुना होगा शायद मेरी अपनी नॉलेज से। आपने यही सुना या इससे अलग कुछ सुना? अगर रावण जानकी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता तो असली वाली को लेकर आता क्या? हो जाती राड़। यहां तो अगर मोबाइल में नंबर मिल जाता तो फजीता। क्यों मैया? अगर रावण अपनी पत्नी बनाना चाहता जानकी जी को तो मंदोदरी को लेकर आता।
बस एक ही बात कही, एक बार मम विलोक ही, एक बार मेरे ऊपर कृपा की नजर कर जानकी जी। क्योंकि माँ समझकर हरण करके लेकर आया है, तो माँ का स्वरूप देखा है और माँ से कहता है एक बार मम विलोक ही, एक बार मेरे ऊपर कृपा की नजर कर, इस मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। ये बात कही, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कही। आज तिनके की ओट ली, तिनके की ओट लेकर आज जानकी जी ने कहा अगर मैंने अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो जब तक मेरे प्राण हैं ये आपकी कामना पूरी नहीं होगी। क्योंकि कृपा कभी जबरदस्ती मिलती है क्या? जबरदस्ती हाथ उठाने से कृपा नहीं आती, राम का नाम जपने से कृपा आती है। नाम जपो ना, नाम की महिमा का बखान है। आज हनुमान जी ने सारी लंका को अस्त व्यस्त कर दिया। फल खाए हनुमान जी ने, युद्ध शुरू हुआ। इंद्र रावण सोचने लगा कोई आया है हमारी नगरी में, इंद्रजीत को भेजा, जाओ लेकर आओ, जिंदा पकड़कर लाना है। जिंदा पकड़कर लेकर गए मैया रावण के सन्मुख, बड़ा सुंदर दर्शन पाए, ब्रह्मास्त्र में बांधकर लेकर गए हनुमान जी को। रावण ने कहा आपने हमारे गुप्तचरों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा उन्होंने मेरे को मारा, मैंने उनको मारा, प्लस प्लस प्लस। अच्छा प्लस 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 होता है माइनस होता है? मैथ पढ़ने वाले बच्चे, प्लस 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 ही होता है। रावण ने कहा फिर आपने हमारे गुप्तचरों को मारा, सारी वाटिका उजाड़ दी, क्यों? रावण ने कहा, तो हनुमान ने कहा इस वाटिका पर आपका अधिकार नहीं है, इस वाटिका पर भगवान का अधिकार है। फल फूल पेड़ पौधे पर जो लगते हैं ये भगवान की कृपा से लगते हैं। ये आम का बाग है, ये आम है, ये सब भगवान की व्यवस्था से है। हम तो पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, दे तो भगवान रहा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बांधा गया, आप सब जानते हैं, पूंछ में आग लगा दी गई। भगवान हनुमान जी सारी लंका को जला रहे हैं, ठीक है। सारी लंका जल गई तो जानकी जी कैसे बच गई? जानकी जी कहां है जी? कहां है? लंका में। पेड़ के, जिस पेड़ के नीचे बैठी उस पेड़ का नाम अशोक वाटिका। क्या नाम है भैया? अशोक वाटिका। अशोक का मतलब है अशोक, जिसे कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका जलाई। अंत में जानकी जी के पास आए, आकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज जानकी जी ने एक निशानी दी, चूड़ा उतारा और दे दिया, लो जाओ। और एक शर्त रख दी, 1 महीने के अंदर भगवान अगर ना आए तो सीता जी अपने प्राणों को छोड़ देगी। कितना समय है? 1 महीना। हमारे पास 1 घंटा। ठीक चल रहे हैं, कथा तो ठीक चल रही है ना? उन्होंने कहा 1 महीने, हमारे पास 1 घंटा है। आज भगवान जी चले, हनुमान आए, पवन वेग के साथ परमात्मा उड़कर आए और भगवान हनुमान जी महाराज ने आकर राम जी को प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम करके आज प्रथम बार राम जी के सामने सुग्रीव जामवंत जी कहते प्रभु इन्होंने ये अपना कार्य कर दिया, इन्होंने जानकी जी की खोज कर दी, चूड़ामणि दे दी गई। आज राम ने जब पूछा, बहुत बड़े सोचने की बात है, राम ने कहा हनुमान मैंने सुना है कि तूने 400 योजन का समुद्र पार कर दिया। हनुमान ने कहा ना भगवान, मैंने नहीं किया, कि और वो जो आपने मुद्रिका दी थी उसके सहारे पार हो गया। ये है हनुमान की कृपा। राम जी सोच रहे हैं अपना नाम कहीं कर नहीं रहा है। अच्छा हनुमान, चलो तूने मुद्रिका तो उधर जानकी जी को दे दी, तो इधर कैसे आया? उन्होंने कहा भगवान, वो जो जानकी जी ने चूड़ामणि दी है उसके सहारे में इधर आ गया। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो अपनी सब कुछ करने के बाद भी अपना नाम नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा में गुप्त स्वरूप जुड़े रहते हैं। गुप्त कैसे होते हैं? गुप्त दान देते हैं, भाई हमारा नाम मत बोलना। ओ भाई, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम भगवान के दरवाजे अपना नाम बुलवाएं। ले भाई साहब, आप सहयोग है हमारी ओर से,
ये कार्य है, ये आटा है, ये दाल है, ये मीठा है, लेकिन हमारा नाम मत बोलना। कुछ लोग गुप्त रूप से होते हैं, असली भक्त वो होते हैं जो चुपचाप। ये इस कथा में लोगों ने पता नहीं कहां कहां से सहयोग दिया है। दूसरे गांव से भले ही वे कथा सुनने के लिए ना आ पाए, उन्होंने सहयोग दिया है। वो सहयोग उनका परमात्मा स्वीकार करे। जोर से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने जब कहा कि चूड़ामणि के सहारे आए, तो भगवान राम जी ने कहा, अच्छा एक बात बता हनुमान, मैंने सुना है कि तूने लंका जला दी। उन्होंने कहा, भगवान मैंने लंका नहीं जलाई की, और ये सीता जी के ब्रेह में सारी लंका जलकर धक धक समाप्त हो गई। भगवान आज सीता जी के ब्रेह में लंका जली है। आज प्रथम बार भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगाया है, पहली बार। आज तक जितनी बार भी आपने फोटो देखी है हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में पड़े हैं, एक फोटो यही ऐसी जिसमें भगवान राम जी ने हनुमान को हृदय से लगाया है। जो कभी नहीं कहता वो कर देता है। इसलिए जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज ने कार्य संपन्न किया। जानकी जी की खोज हो गई, पता लग गया लंका के राजा रावण के पास जानकी जी है। बस अब लंका के राजा रावण का अंत होना है। राम जी ने लंका के राजा रावण का अंत करने के लिए बहुत सुंदर भगवान ने क्या किया, आज समुद्र के किनारे थोड़ा रेत इकट्ठा किया, और रेत इकट्ठा करने के बाद भगवान का ध्यान किया, महादेव का ध्यान किया। जोर से बोलो हर 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 हर। महादेव का ध्यान किया, महादेव की पिंडी का अभिषेक भगवान ने किया। आज के दिन शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजा करने का बहुत बड़ा योग है। जिनके घरे में महादेव पार्थिव स्वरूप में पूजे जाते हैं, मिट्टी के शंकर जी बनाए जाते हैं, उनका अभिषेक होता है और तत्काल विसर्जन कर दिए जाते हैं। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाता है। करते हैं आप लोग? शिवलिंग की कभी पूजा की? मिट्टी के शिवलिंग जी बनाए? आज तक की नहीं? अच्छा, अगली बार जब कथा होगी तो ठाकुर जी चाहें तो ये कार्य राम जी की कृपा से हम जरूर करेंगे। है? अगली बार भी कथा होगी या नहीं होगी? अच्छी लगी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो ताली बजाओ मेरे राम जी के लिए। हाँ हाँ, जय हो। अगले साल भी होगी, तैयारी कर ले। मैं तैयार बिल्कुल। बताऊंगा जरूर ये कथाएं कैसे संपन्न हो जाया करती है। अब की बार तो किसी से सलाह नहीं ली, कोई व्यवस्था नहीं थी। दो दो कथाएं आपस में दो ट्रेनें आपस में टकरा रही थी। पब्लिक बेचारी परेशान, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। अगली बार बिल्कुल सेट व्यवस्था से कार्यक्रम होगा। और इस पूरी कथा का श्रेय आदरणीय दिनेश गर्ग जी को जाता है। असली हनुमान जी अगर देखने हैं तो आप इनमें उनका दर्शन करें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, भगवान के धर्म कर्म कराने वाले लोगों को देखा है, लेकिन वास्तविकता बात यह है ऐसे भक्त आपको बिरले मिलेंगे। सारा काम, सारी व्यवस्थाएं छोड़ रखी हैं और भगवान के लिए निस्वार्थ लगे हैं। लोग पैसे के लालच में भगवान से जुड़ते हैं। कुछ के मन में आएगा भाई, हो सकता है गोल्डी ने कोई सेटिंग महाराज से कर ली होगी, कुछ पैसे वैसी सेटिंग हो गई होगी, कुछ दिनेश जी के लिए साथ सेटिंग हो गई होगी। सेटिंग अगर करनी है तो राम से करो। और क्या कहूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। इस सुंदर कांड से केवल ये आशीर्वाद दिनेश गर्ग जी के लिए, बालाजी महाराज आपके हमेशा साथ हैं। कई बार ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में, जो मैं कहना चाह रहा था, किसी को कोई बात थी कहीं कहने की, वो आशीर्वाद दिनेश जी ने दे दिया और ठाकुर जी ने सुन लिया। यह तब होता है जो भगवान के भक्त होते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली। मैं निवेदन करता हूं, दो शब्द आदरणीय दिनेश गर्ग जी अपनी जुबान से जरूर कहेंगे। आगे जो व्यवस्था है वो समझा देंगे। उसके बाद भगवान का जैसा परमात्मा की व्यवस्था होगी, आगे कार्यक्रम की व्यवस्था। वापस देने पड़ेंगे। आपके हाथों से थोड़ा सम्मान कराएंगे।
इसी बीच हमारे कथा पंडाल में साध्वी जी पधार रही हैं। एक बार जोरदार ताली। और साथ में समाज सेविका आंचल जी, आइए मंच, काजल जी, एक बार पंडित जी तिलक करेंगे। प्रदीप ढोलक मास्टर जी हमारे आ जाइए। जोरदार ताली बजाइए साध्वी जी के लिए। अगर किसी को अपने जीवन में कोई घमंड हो तो एक बार इनके आश्रम में घूम कर आना, सब टूट जाएगा। सीताराम। बंटी जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे सभी कलाकारों के लिए। इन्होंने बहुत सुंदर साथ दिया है इस कथा में। जय श्री राम। काजल जी से निवेदन, मंच पर आ जाएं। साध्वी जी हो जाइए। यही विराजमान हो जाओ। आगे की कथा आपको महाराज जी से श्रवण कीजिए और उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हरे हरे हरे। एक बार जोरदार ताली हमारी साध्वी जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम अपने आश्रम पर राम कथा कराई है। अभी एक बार जोरदार ताली पुणे। और असहाय वृद्ध माताएं, असहाय जिनको कोई सहारा नहीं, उनको सहारा देने का कार्य बहन जी करती है। एक बार जोरदार ताली पुणे बजाएं। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी महिला हो जो असहाय हो, जिसे सहारा ना हो, ये उनके सहारे बैठे हैं। दूसरी बात, आश्रम में सहयोग करें, आश्रम में अपना अंशदान जरूर पहुंचाएं। जो आपकी सामर्थ्य है वो आप कार्य जरूर करें। सबसे बड़ा काम है वृद्ध माताओं की सेवा। और जो परिवार में दुत्कार दिए जाते हैं, जो परिवार में जिनका सम्मान नहीं होता, उसका सम्मान आदरणीय हमारी बहन जी करती हैं। आप उनके लिए जरूर दो ताली जोरदार बनाए। इधर बैठे जो भाई साहब, हाँ आओ। भगवान के पावन शुभ आशीर्वाद के साथ चलते हैं भगवान के पावन दरबार। चलते हैं लंका के राजा रावण का अंत करने के लिए। जोर से बोले हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, ब्रह्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। कितने ऐसे राम की सेना में जो हाथ उठाओ, जो राम की सेना में वो सीधे हाथ करें, जो रावण की सेना में उनकी कोई बात नहीं है। उठाओ लंबे में हाथ और गाएं मिलकर हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ताली मिलाकर हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।
गुजरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है प्रभु राम का। ये प्रण है प्रभु राम का, ये प्रण है प्रभु राम का। और जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। हरे 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 हरे। ऐसे नहीं महादेव जाएंगे। उठाओ हाथ लंबे लंबे, जिनके हाथ ऊपर है उठाओ हाथ, प्रेम से गाएं। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हर हर महादेव। एक बार बोलो हर हर महादेव। लिए विजय विश्व हाथ में, बजरंगी बलवान चले। बजरंगी बलवान चले, हाँ बजरंगी बलवान चले। उसे कौन बचाए जिसका वध करने भगवान चले। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बली, राम जी की सेना चली। वो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे 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 हरे। जो हर हर महादेव गाएगा, उसके घर घर महादेव जाएगा। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव। जोर से बोलो हरे 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 हर हरे हर हरे हर हरे हर। महादेव का नाम लेते हुए भगवान राम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, और भगवान ने समुद्र के ऊपर एक बांध बांधा। नल और नील को एक आशीर्वाद है, जिस पत्थर पर राम लिखा जाएगा वो पत्थर तैर जाएगा। विचार करना, भगवान ने सबसे छोटे को चुना है अपने कार्य के लिए। आज समुद्र पर बांध बांधा गया, महादेव का ध्यान भगवान राम जी ने किया, सब कार्य संपन्न हुए। आज भगवान की सेना आगे बढ़ी। जब भगवान की सेना आगे बढ़ी तो अयोध्या के राजा राम, आज लंका का राजा रावण है, उसका वध करने के लिए भगवान चले हैं। जब भगवान चले तो अयोध्या से भगवान, जिस कार्य के लिए भगवान ने वनवास का स्वरूप धारण किया है, आज वो कार्य पूर्ण होने वाला है। भगवान लंका में प्रवेश कर जाते हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री। जब लंका में भगवान का चरण रखा गया, आज लंका भी धन्य हो गई। मेरे राम, जिधर जिधर राम गया उधर से सारी क्षेत्र धन्य हो गया। आज भगवान यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले सूचना पहुंचाई, बिना युद्ध के काम चल जाए, लेकिन रावण मानने वाला
नहीं है। रावण को पता है, क्या पता है रावण को? कि ये भगवान है। और जिसे पता चल जाए कि ये भगवान है, रावण चाहता तो राम और रावण का युद्ध है, राम रावण के सामने आते, रावण राम के सामने आता, भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हो जाती, सारी प्रजा बच जाती। कर सकते थे ऐसा? ऐसा हो सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने क्या किया? रावण ने मन में मूड बनाया, अगर एक भी रह गया तो कलयुग में अकेला वही रहेगा, इसलिए रावण ने सबसे पहले अपनों से पहले सबको मरवाया। घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में त्राहिमाम मच गई। चारों ओर से भगवान के बाण चलते हैं, बड़े बड़े योद्धा आए युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने सबको धराशायी कर दिया। जोर से बोलो जय श्री राम। अंत में युद्ध की व्यवस्था चली। भगवान कुंभकर्ण आया भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। भगवान ने बाण निकाला, तरकस से बाण निकाला। आज कुंभकर्ण की गर्दन को काटा, भुजाओं को काटा, ये सारे चीज समुद्र में जाकर गिर गए। जोर से बोलो जय श्री राम। अंत में युद्ध है राम और रावण का। आज देवतागण पुष्पक विमान दिया भगवान जी को। भगवान राम विमान पर बैठे, रावण भी विमान पर बैठा। और रावण जब विमान पर बैठा तो चारों ओर राम जी की जय जयकार शुरू हो गई। देवतागण आसमान पर आकर खड़े हो गए। भयंकर युद्ध शुरू हुआ राम का, रावण का युद्ध शुरू हुआ। भगवान ने सोचा रावण की गर्दन को काट दूं। भगवान ने बाण चलाया, रावण की गर्दन कटी, लेकिन गर्दन कटते ही दोबारा जुड़ गई। जोर से बोलो। 3-4 बार भगवान ने यह काम किया, रावण की गर्दन को काटते, लेकिन रावण की गर्दन दोबारा जुड़ जाती। तभी भगवान को पसीना आ गया। जब भगवान को पसीना आया तो विभीषण पास आया। विभीषण ने आकर कहा, प्रभु काहे टेंशन ले रहे हो? क्या बात है भगवान, आपको पसीना आया? भगवान ने कहा, ये रावण नहीं मर रहा है। आज विभीषण ने जो बात कही, विभीषण ने कहा, भगवान इसकी नाभि में अमृत है, जब तक वो नाभि का अमृत नहीं सोखा जाएगा तब तक रावण मरने वाला। घर का भेदी लंका ढाई। यहीं से बात चली है। आज भगवान ने 31 बाण निकाले, और 31 बाण निकालकर भगवान ने जैसे ही तान खींची, सामने रावण खड़ा है। हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव। भगवान ने बाण खींचा, तान खींची, और जैसे तान खींची तैसे रावण के पेट में जाकर लगी, और रावण धरती पर, जोर से बोलो, रावण धरती पर गिर गया। जब रावण धरती पर गिरा तो भगवान पहुंच गए रावण के पास, और रावण से जाकर कहने लगे, रावण कैसा है? राम ने जब रावण से कहा तो राम जी ने का नाम सुनकर रावण ने भगवान की ओर देखा और हंसा। भगवान से कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, कैसे हैं आप? किसने कहा? रावण ने कहा राम से, राम जी आप कैसे हैं? राम जी ने कहा, मैं तो ठीक हूं बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ। राम ने कहा, रावण इस युद्ध में किसकी विजय हुई? रावण ने कहा, भगवान आप बताएं किसकी विजय हुई? राम जी ने कहा, रावण इस युद्ध में तेरी विजय हुई। अगर रावण ना होता तो राम होता क्या? अगर रावण ना होता तो राम की महिमा को लोग समझ पाते? अगर बुराई ना हो तो अच्छाई कहां से पहचान पाओगे? जिंदगी में बुराई है तो अच्छाई का फल मिलता है, आज नहीं तो। रावण ने कहा, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, भगवान मुझे माफ कर देना। मैंने आपको 14 वर्ष के लिए जंगल में दर दर भटकने के लिए, लेकिन भगवान मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी आपसे मुक्ति चाहता था। भगवान, रावण ने कहा तो राम ने कहा, अच्छा रावण तेरी मुक्ति कर दूं? भगवान ने जब कहा तो रावण ने कहा, प्रभु मुक्ति तो करे ना करे, लेकिन मेरी सदगति होनी चाहिए।
मेरी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। आज भी रावण का नाम सम्मान से लिया जाता है, रावण का कोई अपमान सम्मान से लिया जाता है। रावण के नाम के पुतले फूके जाते हैं, लेकिन उनमें भी रावण का सम्मान छिपा है। ताली बजाओ एक बार जोरदार है। आज भगवान ने आंखें बंद की, आज रावण की ओर देखा। रावण धीरे धीरे अपनी आंखों को बूंदनी शुरू की। रावण के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। जोर से बोलो हर हर। रावण इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और तभी मंदोदरी आई। राम बैठे थे, मंदोदरी आई। मंदोदरी ने सोचा जाकर मैं जाकर देखूं वो ऐसा कौन सा योद्धा है जिसने रावण को मार दिया। मंदोदरी आई तो भगवान राम बैठे थे। मंदोदरी पीछे से आई तो मंदोदरी की परछाई राम जी के आगे गई। राम जी एकदम से उठे, उठकर राम जी ने पीछे मुड़कर देखा और हाथ जोड़कर कहा मैया प्रणाम। आज मंदोदरी को भरोसा हो गया, रावण का अंत केवल वही कर सकता है जो सब में मां का दर्शन करता है। वही इस कार्य को कर सकता है। एक मेरा पति है जो पराई स्त्री को हरण करके लेकर आया, और एक राम है जो पराई स्त्री में मां का दर्शन करता है। यह है राम, ये राम का चरित्र है, ये राम की कथा है। भगवान पुष्प विमान में बैठे अयोध्या की ओर बढ़े। अयोध्या में भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान को तिलक की व्यवस्थाएं हैं, वो सभी आपको बताई जाएगी। आज परम सौभाग्य है, आज गुरु माता आई है इस भगवान जी की कथा को विराम दिवस के लिए। धन्यवाद। जब संत आते हैं वो कथा अपने आप अच्छी हो जाती है। रावण जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, रावण मर गया क्या? तब तो एक रावण था जिसे राम ने मार दिया। अब तो बहनों घर घर में रावण बैठा है जी। कैसे रावण है आज के, सुनो जरा। हाँ तुम मुझे उससे पहले मैं निवेदन कर दूंगा, दो शब्द हमारी साध्वी जी के लिए माइक दीजिएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जय हो। आप सभी को प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच कुछ बोलने का मौका मिला। और अभी हम जैसे कथा सुन रहे थे तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। शास्त्री जी ने पूछा रावण मर गए क्या, तो ये मेरे को डबल मीनिंग बात लगी। आज कल हर ज़्यादातर घरों में एक रावण जिंदा है जो महिलाओं के ऊपर, जो आप जैसी सीता जैसी औरतें हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो कोशिश करना कि जब हमारे बच्चे होंगे, आपके बेटे होंगे, उसके अंदर राम वाले गुण जरूर डालना, क्योंकि तभी आप लोग उनको राम बना पाओगे और आपको फिर सीता मिलेगी बहू के रूप में। और क्या कहते हैं, ये आश्रम जो है मेरा ताजेवाला में है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर आना। वहाँ पर ऐसी महिलाएं जो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, बच्चों ने छोड़ रखा है, सड़ी गली हालत में है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, किसी को किसी रावण ने मार कर उसकी आँख फोड़ दी, आँख निकली हुई, ऐसे कई सारे लोग हैं। आप लोग आओगे, उनके आंसू पोंछना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर। ये सेवा, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। अगर आप किसी इंसान का साथ देते हैं, दुख की घड़ी में उसके लिए सहयोग करते हैं, सबसे बड़ी सेवा होती है। भगवान हमने नहीं देखा, भगवान सबके अंदर बैठा है, इस बात को महसूस करना, उस परमात्मा की सेवा हृदय से करना। और मैं निवेदन करूंगा, कल का जो भोजन है, प्रसाद है भंडारे का, तो ऐसा है महिलाओं के लिए भोजन इस आश्रम से, इस कथा के यहाँ से जाएगा। एक बार ताली जरूर बजाएं। रावण कौन है, क्या परिभाषा है रावण की?
रावण एक अभिमान है, रावण एक अहंकार है, और रावण जो दूसरे पर अत्याचार करता है उसका रूप है रावण। इसलिए हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जो न मारोगे मन के रावण को, जाके मरघट में क्या जलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे जो न मारोगे मन के रावण को, जाके मरघट में क्या जलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण सीता का हरण करते हैं। आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण सीता का हरण करते हैं। आज हक छीन भरत भाई का, जाके हनुमत कहाँ से लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे जो न मारोगे मन को रावण को, जाके मरघट में क्या जलाओगे। हाँ तुम मुझे हाँ तुम मुझे यूं तुम मुझे यूं। जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो जी हाथ में बिना जल के थोड़े संकल्प होता है। हाँ जी जल दो, संकल्प मैं बोलूंगा। हाँ जी, क्योंकि कई बार बिट्टू का संकल्प फैल भी हो सकता है, संकल्प मैं ही बोलूंगा। बोलो जी ओम ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे प्रभु आपके चरणों में आज मन कर्म वचन से मैं यह संकल्प लेता हूँ। हट के बोलो, मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद तम्बाकू नहीं खाऊंगा। तम्बाकू नहीं, वो है वो तम्बाकू दूसरा है कुछ, क्या गुटखा 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 नहीं, कई बार इसमें नहीं बोल लो तो क्या दिखाओगे। एनीवे किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं आप नहीं खाएंगे। बोलो हाँ जी, बस चलते ताली बजाओ।